बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं पिछली ही वीडियो से। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो जो है उसके अंदर देखा होगा कि जिसमें आपको ये बताया गया था कि ट्रांजैक्शन सेल जर्नल में हम रिकॉर्डिंग किस तरह करते हैं। तो उसमें कुछ एंट्रीज हमने की थी जो कि ये वाली वही एंट्रीज हैं जो कि लास्ट वीडियो में हमने की हैं। तो अब हम इन्हीं से अब अकाउंट बनाने जा रहे हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम सिर्फ कैश अकाउंट को देखेंगे और उसको दोनों मेथड से देखा जाएगा, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म से भी और सेल्फ बैलेंसिंग से भी, ताकि दोनों तरह के जो अकाउंट हैं या दोनों तरह के जो लेजर्स वगैरह हैं तो आपको क्लियर हो जाए कि दोनों को कैसे मेंटेन किया जाता है या कैसे इसको प्रिपेयर हम करते हैं। एक चीज़ और दूसरी जो है वो नेक्स्ट जो अकाउंट्स होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह करेंगे और उसके साथ साथ हम फिर ट्रायल बैलेंस भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह अपडेट करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आपको तरीकाकार पता है कि इसके अंदर हमें जो है वो अकाउंट्स को इसी तरह एंट्री वाइज देखते जाना है। मतलब ये पहला अकाउंट कैश अकाउंट है, फिर कैपिटल अकाउंट है। अब तरीकाकार दो है, आप दो तरीके से बना सकते हैं, मतलब साथ साथ कैश अकाउंट बना लें, साथ साथ कैपिटल अकाउंट बना लें, साथ उसके परचेजेस अकाउंट भी देख लें और फिर उसके बाद कैश अकाउंट आ चुका है, फिर नेक्स्ट सेल अकाउंट भी बना लें। तो मतलब इस तरह करके ज़रा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एक तरीका ये है कि हम एक एक अकाउंट को पहले हम ले लें। ये दो अप्रोचेज हैं जो सी आपको आसान लगे कि पहले आप कैश अकाउंट को लें और कैपिटल को आप पहले कैश अकाउंट को कंप्लीट कर लें। जब ये कैश अकाउंट सारा बन जाएगा फिर आप कैपिटल अकाउंट को ले लें, फिर उसको सारे में देख लें, फिर परचेजेस को देखें, उनको सारे में देख लें। थोड़ी एंट्रीज हों तो ये अप्रोच बेस्ट रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा एंट्रीज हों तो इसका बेहतर तरीका होता है कि आप एक साथ ही देख के दोनों अकाउंट्स को, अगर आपके पास स्पेस है तो पेज नंबर पर जाते जाएँ और उसको आप पोस्ट करते चले जाएं। पोस्टिंग मतलब यानी जर्नल से लेजर में आना। तो व्हाट्सएवर जो भी आपको अप्रोच अच्छी लगती है आप वो फॉलो कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे ये करा रहा हूँ कि हम सबसे पहले कैश अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद फिर कैपिटल अकाउंट, फिर परचेजेस अकाउंट, फिर सेल्स अकाउंट, फिर उसके बाद फर्नीचर अकाउंट, उसके बाद अमजद अकाउंट, और इस तरह करके हम इसको प्रोसीड करेंगे। चलते हैं कैश अकाउंट की तरफ। तो यहाँ पे देखें एंट्री में कैश अकाउंट हो रहा है डेबिट। जब ये डेबिट हो रहा है तो ये है 1 लाख से, लेकिन रेफरेंस तो किसका आता है? क्रेडिट का, जो कि कैपिटल है। मतलब हम कैश का अकाउंट बनाएंगे तो कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट है तो अकाउंट में भी ये डेबिट ही होगा, मतलब लेफ्ट साइड पे आएगा, लेकिन उसका रेफरेंस होगा वो इसका आएगा कैपिटल का, जो कि क्रेडिट अकाउंट है यहाँ पर। तो ये देखिए इसमें कैश अकाउंट आ गया, इसकी डेबिट साइड है, इसकी क्रेडिट साइड है। इसमें देखें ये इसकी अमाउंट का डेबिट कॉलम और ये अमाउंट का क्रेडिट कॉलम। हमने चूंकि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो इधर डेबिट लिखा और रेफरेंस यहाँ पे क्रेडिट का, जो कि कैपिटल का है, वो लिख दिया। तो मतलब रेफरेंस डेबिट में क्रेडिट के रेफरेंस आते हैं और क्रेडिट में रेफरेंस डेबिट के आते हैं। तो अभी यहाँ पे कैपिटल का रेफरेंस दे दिया और ये यहाँ पर रकम आ गई 1 लाख। नेक्स्ट अगर आप देखें तो अगली एंट्री में यहाँ पे कैश आ रहा है। हाँ, हर एंट्री में आपने देखना है जहां कैश आ रहा है उसको कैश अकाउंट में, उसी एक अकाउंट में शिफ्ट करते चले जाना है। यहाँ पे कैश आ रहा है लेकिन क्रेडिट हो रहा है, तो अब क्रेडिट हो रहा है तो ये क्रेडिट साइड पे आएगा, लेकिन रेफरेंस परचेजेस का आएगा। तो इसको हम लिखेंगे इस तरफ, यानी ये 30,000 यहाँ पर आ गया और रेफरेंस आ गया परचेजेस का। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री पे देखें तो यहाँ पे कैश क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है और रेफरेंस किसका आ जाएगा? सेल का। अब ये डेबिट साइड पे यानी लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा, लेकिन रेफरेंस सेल का आएगा और 40,000 इसकी अमाउंट है। ये देखें जी 40,000 अमाउंट आ गई, उसके बाद सेल्स का रेफरेंस आ गया। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें तो उसमें आपके पास कैश आ रहा है, कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट, इसमें कैश फिर डेबिट हो रहा है और इसमें फिर रेफरेंस किसका आएगा? सेल्स का, लेकिन रकम आएगी 15,000। तो ये हम नीचे आ गए और ये सेल्स का रेफरेंस और रकम आ गई 15,000। उसके बाद अगर आप नीचे चलें तो उसमें फिर कैश आ रहा है, लेकिन इसमें कैश क्रेडिट हो रहा है, रेफरेंस किसका आएगा? परचेजेस का, और 12,000 है तो इस तरफ हम आगे 12,000 लिख दिया और रेफरेंस परचेजेस का आ गया। उसके बाद नीचे देखें तो इसमें फर्नीचर हमने खरीदा है और कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट। कैश क्योंकि क्रेडिट हो रहा है तो इसका मतलब इसे फिर क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और रेफरेंस किसका आ जाएगा? फर्नीचर का। तो इसको हमने इस तरफ लिख दिया, रेफरेंस फर्नीचर का दे दिया, तो ये 20,000 इसकी अपनी जो रकम थी ये लिख दी। उसके बाद आ जाइए नीचे, ये तो है सिंपल एंट्रीज। अभी ये जो एंट्री है ये है कंपाउंड एंट्री। इसमें थोड़ा सा लोगों को प्रॉब्लम होता है कि किसकी रकम लिखनी है। रकम उसकी अपनी लिखनी होती है, अकाउंट की, उस अकाउंट की अपनी रकम लिखनी होती है जितनी उस अकाउंट की अपनी रकम है। क्लियर? तो वो डेबिट हो रहा है तो डेबिट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसमें कैश आ रहा है तो कैश क्या हो रहा है? डेबिट। अब इसके साथ ये भी डेबिट हो रहा है तो हमें इसका तो डेबिट में तो डेबिट का रेफरेंस देना चाहिए, मतलब इसको तो हम सिंपली इग्नोर कर देंगे कैश के वक्त। क्रेडिट को देखना है तो कैश अकाउंट है, इसमें सेल्स को देखना है, सेल्स क्रेडिट है तो सिंपल है, हम कैश जो है उसकी अपनी रकम कितनी है यहाँ पर? कैश की 10,000। तो कैश क्या होगा? डेबिट होगा 10,000 से और रेफरेंस किसका आ जाएगा? सेल्स का। अब यहाँ गलती ये करते हैं बच्चे कि सेल्स का रेफरेंस लिखते वक्त सेल के सामने 15,000 लिखा हुआ तो रेफरेंस यानी उसकी रकम लिख देते हैं। अब देखिए हमें कैश को देखना है तो कैश की अपनी रकम कितनी है? 10,000। तो हम क्या करेंगे? इसकी अपनी रकम लिखेंगे, ये नहीं कि उसके सामने जो रकम लिखी हुई है उस अकाउंट की अपनी वैल्यू आती है, उसकी अपनी जो भी प्राइस वगैरह अमाउंट है वो आएगी। तो ये है 10,000, तो ये कैश क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, लेकिन रेफरेंस सेल का आएगा और अमाउंट कितनी आएगी? 10,000।
तो ये हम आगे जी नीचे इसमें सेल्स का रेफरेंस दे दिया और अमाउंट इसकी 10,000 आ गई। उसके बाद नेक्स्ट चलें तो इसमें कैश जो है फिर डेबिट हो रहा है और अमजद की वजह से 5,000 तो डेबिट साइड पे आएगा और अमजद का रेफरेंस आ जाएगा, ये अमजद का रेफरेंस है और ये 5,000 रकम आ गई। उसके बाद दैट्स इट, बस यही था। ले जी, अब ये हम कर चुके हैं पहले यहाँ तक। अब जब ये सारी कंप्लीट होगा, अब यहाँ पे कंप्लीट होगी, अब कोई और ट्रांजैक्शन इसके अंदर और नहीं है, ठीक है। अब हम कंप्लीट कर चुके हैं इनको। अब अगला काम है कि जब इसकी पोस्टिंग हो गई है, फर्स्ट स्टेप लेजर में होता है पोस्टिंग, पोस्टिंग हो गई, सेकंड स्टेप है इसकी टोटलिंग और थर्ड स्टेप है बैलेंसिंग और फोर्थ स्टेप है क्लोजिंग। 4 स्टेप में आपका अकाउंट बनता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, पहला जो है पोस्टिंग, दूसरा टोटलिंग, तीसरा इसका बैलेंसिंग और चौथा क्लोजिंग। हमें 4 स्टेप में इसको करना है। अब चूंकि पोस्टिंग तो हो गई है तो अब हम टोटल करेंगे। टोटल क्या मतलब डेबिट का भी टोटल और क्रेडिट का भी टोटल। डेबिट अगर हम टोटल कर लें तो आपके पास इसमें ज़रूरत तो नहीं है सच, लेकिन फिर भी चलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं सो दैट कोई इशू वगैरह ना हो। ये है जी हमारे पास कैलकुलेटर और कैलकुलेटर को हम कर लेते हैं टोटल। चलिए जी हम टोटल करते चले जाते हैं। रकम है हमारे पास 1 लाख, इसमें ऐड कर दिया 40,000, फिर ऐड कर दिया 15,000, फिर ऐड कर दिया 10,000 और फिर ऐड कर दिया 5,000। तो कितना आ रहा है 1,70,000 यानी 1,70,000। तो ये आप यहाँ पे एक साथ मत लिख दीजिएगा कि डेबिट, क्योंकि बाज़ दफ़ा क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे यानी टोटल रकम, ठीक है। तो इसको आप रफली साइड पे कहीं लिख लें, यानी डेबिट बैलेंस आ रहा है 1,70,000 और अब हम क्रेडिट को चेक करेंगे, यानी इनको ये वाला जो बोल्ड हुआ है ये नहीं, क्योंकि ये तो हमने बैलेंस निकाला है। ये 3 है, इनको हम करेंगे, ये वैसे सीधा सीधा ही है, यानी 30,000 है, उसके बाद 20,000 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 50,000 और 50, 60 और 62,000। लेकिन स्टिल कि आप चलें इसको करना चाहें तो 30,000 और उसके बाद ऐड कर दीजिए हमने इसमें 20,000 और इसमें हमने ऐड कर दिया 12,000 तो 62,000। अब क्रेडिट साइड आ रही है 62,000 और डेबिट साइड थी आपके पास 1,70,000। अब हम क्या करेंगे, डेबिट यानी 1,70,000 इसमें से माइनस कर दिया तो कितना आ गया 1,08,000। ये माइनस में इसको इग्नोर कर देना आपने, यानी डेबिट साइड चूंकि ज्यादा है तो इसका मतलब ये 1,08,000 बैलेंस कौन सा है, ये डेबिट बैलेंस है। अब हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, जो पहली वीडियो मैंने बताई थी उसके अंदर, कि जो डेबिट बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड पे आता है, क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड पे आता है। ये क्यों आता है, दोनों साइडों को इक्वल करना है, लेसर साइड पे लिखा जाता है। अब देखें लेसर साइड कौन सी है, ये वाली या ये वाली। इसका बैलेंस आ रहा है 62,000, इसका बैलेंस आ रहा है 1,70,000 यानी 1,70,000। तो ये तो ज्यादा है, ये है लेसर साइड, तो हम इस बैलेंस को लेसर साइड पे लिखेंगे जितना भी डिफरेंस है। अब देखें जितना डिफरेंस था वो लिख दिया, तो अब ये भी 1,70,000 हो जाएगी और ये भी 1,70,000, मतलब जितना बैलेंस आ रहा होगा दोनों साइड का इक्वल हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत कॉमन है। इसमें हमारे पास यहाँ पे जितना भी टोटल आ रहा है हम उसको ऐड कर देंगे, तो 1,70,000 एक आ गया और 1,70,000 एक आ गया, तो टोटल आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब ये देखें, ये जो बैलेंस हमारा कैरी डाउन है ना 1,08,000, इसी को हमने ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट करना होता है। ये वाला बैलेंस शिफ्ट होता है ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब ये और लिखा हुआ क्रेडिट साइड पे यहाँ पे है, लेकिन ये बैलेंस डेबिट है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट इसकी तरफ, और वो बात कर रहे हैं नाउ लेट्स सी हाउ टू प्रिपेयर इट अंडर द सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म ऑफ लेजर। देखिए सेल्फ बैलेंसिंग में उसी तरह ट्रांजैक्शंस हैं, ये सारी के सारी आप देखते जाइए। यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, और रेफरेंस किसका है, कैपिटल का। तो हमने क्या किया, रेफरेंस में कैपिटल लिख दिया और इसकी रकम लिख दी। अगली अगर हम ट्रांजेक्शन में देखें उसमें परचेजेस है, ये क्रेडिट हो रहा है, तो अब हमने क्या कहते हैं परचेजेस का रेफरेंस लिख दिया, लेकिन इसको हमने क्रेडिट कॉलम में लिखा, ठीक है, इसकी अपनी रकम। अगले नेक्स्ट में कैश डेबिट हो रहा है, लेकिन रेफरेंस किसका आएगा, सेल्स का, तो सेल्स का लिखा है लेकिन इसको डेबिट कॉलम में लिखा। उसके बाद नेक्स्ट में अगर आप देखें फिर से जो है वो कैश डेबिट हो रहा है, लेकिन फिर रेफरेंस सेल्स का है, तो यहाँ सेल्स का, फिर यहाँ पे इसको लिख दिया। सिमिलरली आपके पास ये जितनी ट्रांजेक्शन्स आपके पास ये दी हुई हैं, इनको अगर आप देख लें तो यानी जो डेबिट है उनको डेबिट कॉलम में लिखते चले जाएं, क्रेडिट को क्रेडिट कॉलम में लिखते चले जाएं, और साथ साथ इनको बैलेंस करते जाना। जैसे 1 लाख था तो 1 लाख यहाँ शिफ्ट हो गया डेबिट में, डेबिट था तो बैलेंस भी डेबिट ही आया। उसके बाद 30,000 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो पीछे कितना बच जाएगा 70,000, तो ये सेल्फ बैलेंसिंग आ गया। नेक्स्ट में फिर ये डेबिट है, अब ये चूंकि डेबिट बैलेंस था ये भी डेबिट है तो ऐड हो जाएगा, तो 40 और 70 1,10,000। फिर ये डेबिट हुआ, फिर ऐड हुआ 1,25,000। फिर ये क्रेडिट है, इसमें से माइनस होगा 1,13,000, फिर ये भी माइनस होगा तो 93,000, फिर ये ऐड होगा तो 1,03,000, फिर ये ऐड होगा तो 1,08,000। तो इसका जो बैलेंस आ रहा है वो आपका डेबिट आ रहा है, डेबिट। क्रेडिट में कुछ है ही नहीं यहाँ पे, यानी अच्छा देखें ये जो बैलेंस निकलता है ना कैश का, ये या तो नील निकलेगा या डेबिट निकलेगा। कैश अकाउंट का बैलेंस कभी भी क्रेडिट नहीं निकलेगा, ये बात ध्यान में रखना है। इसकी वजह क्या है, वजह ये है कि जो डेबिट साइड होती है वो होती है रिसीविंग साइड, और जो क्रेडिट साइड होती है वो होती है पेमेंट साइड। अब हम ये नहीं कर सकते कि मैं आपको कहूँ कि मुझे 100 रुपया रिसीव हुआ है और पेमेंट मैंने
110 रुपये कर दिए। इज दैट पॉसिबल कि 110 मैंने कैसे पेमेंट कर दी? मतलब मेरे पास पैसे थे ही जब 100, तो मैंने 110 पे कैसे किए? मतलब ये मुमकिन नहीं है कि पेमेंट साइड जो है वो ज़्यादा हो जाए रिसीविंग साइड से। मतलब पैसे थे तो पे हुए, जब पैसे थे ही नहीं तो पे कैसे हुए? बहुत कॉमन सी चीज़ है। तो मतलब आपका जो इसका बैलेंस निकलेगा वो ये हो सकता है कि आपकी जितनी रिसीविंग हुई उतनी पेमेंट भी होगी, मतलब आपका बैलेंस जीरो बचा। और ये बैलेंस ये शो कर रहा है, ये हमारा फेवरेबल बैलेंस है कि पेमेंट्स आई हमारे पास, उसमें से यानी ये टोटल आया पैसा, ये हमने पेमेंट की है, यानी ये शो कर रहा है डेबिट कॉलम कितने पैसे हमने रिसीव किए हैं, ये शो कर रहा है कितने पैसे हमने पे किए हैं, और ये शो कर रहा है कितना इतना बैलेंस बचता गया है टाइम टू टाइम, और अभी लास्ट पे ये हमारा बैलेंस आ रहा है। और ये शो कर रहा है कि अभी कैशियर के पास इतना पैसा होना चाहिए, 1,08,000 रुपया कैशियर के पास होना चाहिए, ये वो शो कर रहा है। तो अकाउंटेंट ने बैलेंस जो निकाला है इतना कैशियर फिर टैली करेगा, हाँ भाई मेरे पास बिल्कुल इतना पड़ा हुआ है, तो लो जी ठीक है जी, कैश इतना हमारे पास अवेलेबल है। उसमें से बाकी जो मतलब वो टैली ना करे तो उसका मतलब अभी कुछ और पेमेंट्स हुई हैं जिनकी अभी फिर एंट्री अकाउंटेंट ने नहीं की है, तो एंट्री करेगा तो वो टैली हो जाएगा। मतलब इसको जो अकाउंटेंट के पास बैलेंस आ रहा है कैशियर के पास वो कैश होना चाहिए नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। बस ये था, और आज की वीडियो यहीं तक थी। और नेक्स्ट अब हम ये एक अकाउंट बन गया, इसको हमने दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म और सेल्फ बैलेंसिंग दोनों तरीके से देख लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी रिमेनिंग जो अकाउंट्स हैं वो बना रहे हैं और ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, जिसमें हम ये चेक करेंगे कि दोनों साइडें डेबिट का सम क्रेडिट के इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर तो इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब है फिर हमने अपना सही लेजर जर्नल बनाया, सही लेजर में पोस्टिंग हुई, सही बैलेंसेस निकले, और अब ट्रायल बैलेंस ओके है। अब ट्रायल बैलेंस अब ओके है तो अब हम फाइनल अकाउंट बना सकते हैं, अनलेस कि उसके अंदर बाकी कोई एरर वगैरह ना हो। बस ये वीडियो थी, आपको उम्मीद करते हैं ये समझ भी आ गई होगी अकाउंट के वाले से। अकाउंट अगर आप इसी तरह अकाउंट बनने सारे, अब जरूरी नहीं कि हम कोई 100 अकाउंट्स बनाए तो तब हमें समझ आएगी, यही तरीकाकार है अकाउंट्स का। और अगर आपको ये समझ लग गया तो अब आप किसी तरह का भी कोई अकाउंट है, तो चाहे वो सेल्फ बैलेंसिंग से हो चाहे वो स्टैंडर्ड से हो, आप बना सकते हो। मल्टीपीडिया की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो फिर इसको डिसलाइक करें। और वीडियो देखने का शुक्रिया।